ये अगले द्रव्य के बारे में जानते हैं है हरितकी, जिसका नाम है टर्मिनेरिया चेबुला। ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का द्रव्य है। हरितकी जिसका नाम है, ऐसा कहा जाता है, हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः सर्वरोगाश्च हरते तेन ख्याता हरितकी। जिस प्रकार से जो है किसी इंद्र के भवन में जाते ही सर्व रोगों का हरण हो जाता है, उसी प्रकार से हरितकी के पास जाते ही सभी रोगों का नाश होने के कारण से इसका नाम हरितकी कहा गया है। जो हरितकी होती है इसकी बहुत से प्रकार, जैसे 7 जातियाँ कही जाती हैं। इसमें से कहा जाता है विजया रोहिणी च पूतना च अमृता अभ्या जीवंती चेतकी इति पथ्या या सप्त जातियाँ, मतलब पथ्या यानी हरितकी की ये 7 जातियाँ कही गई हैं। इसमें कि कुछ फली की आकृति के कारण से उनके जो भेद कहे गए, जैसे कि जीवंती स्वर्ण वर्ण का होती है, त्रिरेखा युक्त फल होती है, सप्तरेखा युक्त फल होती है, 5 रेखा युक्त होती है, किसमें अस्थि युक्त होती है। ऐसे इन गुणों के कारण से इनकी 7 जातियाँ बताई गई हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे चेतकी नाम की जो हरितकी होती है, उसकी छाया में जाने मात्र से जो जीव जंतु हैं उनको विरेचन हो जाता है, यानी मल त्याग कर देते हैं। इसलिए इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के कारण से इसकी 7 जातियाँ बताई गई हैं। इनमें से हमारे पास एक अभी उपलब्ध है जिसके बारे में जानते हैं। ये हरितकी सामान्यतः 30 फीट तक ऊंची हो सकती है, मध्यम आकार की वृक्ष होती है। इसके जो तना होती है हल्का सा सफ़ेद या भूरे वर्ण की दिखाई देती है, और इसके पत्र जो होते हैं वो एकांतर विन्यास में लगे होते हैं और हल्के मोटे कोरिएसियस लीफ होते हैं, जिसकी ऊपर की ओर ग्लैब्रस और नीचे की ओर देखेंगे तो इसके पत्र के पीछे हल्का पीला से लेकर धूसर वर्ण का, और इसके अधस्तल पर ढेर सारे प्यूबेसेंट हेयर्स यानी रोम पाए जाते हैं। ये इसकी विशेष पहचान होती है। हरितकी कहीं भी दिखे इसके पीछे अवश्य छू कर देखें, जिसमें कि रोम मखमली रोम आपको महसूस होंगे। इसके जो पुष्प होते हैं येलोइश वाइट कलर के या धूसर वर्ण के आते हैं। के गुणों के बारे में जानते हैं। क्या जो हरितकी होती है ये पंचरस युक्त होती है। चरक ने कहा है हरितकी पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम, मतलब कि पंचरस युक्त होती है, कसाय प्रधान द्रव्य है और लवण वर्ज्य रस होती है, और ये उष्णवीर्य का द्रव्य है। जो हरितकी होती है इसका सेवन के आधार पर इसकी प्रॉपर्टीज में कई सारी विधियां बताई गई हैं। चर्विता वर्धयति अग्नि पेशिता मलशोषणी सुन्ना संग्राहिणी पथ्या भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनोत, मतलब कि अगर हरितकी को चबा चबा कर सेवन किया जाए तो शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ाती है। अग्नि बढ़ने से शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। जो अगर इसको हम पीस कर सेवन करें तो मल का शोषण करती है, यानी मल के जो बंध के नहीं आते हैं वो मल बंध के आने लगते हैं। अगर हम सेवन के आधार पर इसके गुणों की बताई गई, जैसे चबा कर अगर हम सेवन करते हैं शरीर की अग्नि को बढ़ाती है, अग्नि वृद्धि होने से शरीर की पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। अगर हम इसका पीस करके और इसका कल्क हम सेवन करते हैं तो ये मल का शोषण करने वाली होती है, यानी मल का अधिक जलीय हो जाए अगर तो उसको शुष्क करने वाली होती है। अगर हम इसका जो स्वेदन करके यानी जल में रख के इसको स्वेदन करते हैं तो स्वेदन करके इसका सेवन करते हैं तो ये संग्राही होती है, यानी कि ये मल को रोकने वाली होती है। और अगर हम इसका भ्रिष्ट यानी भून करके हम सेवन करते हैं तो सभी दोषों को शरीर में दूर करने वाली होती है। के बारे में जाने तो हरितकी को चरक ने सबसे पहले चिकित्सा में वर्णन करते हुए कहा है कि ये रसायन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, और जो हरितकी होती है इसका प्रतिदिन सेवन किया जाए तो शरीर में जितने कोष्ठ से यानी आमाशय से या जो कोष्ठ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसको नष्ट करने वाली होती है, या आम से जितने शरीर में बनती हैं उनका को नष्ट करने वाली होती है। इनके सेवन के लिए हरितकी विभितकी आमलकी को जो होता है भोजन के मतलब कुछ आचार्यों ने पहले कहा है, कुछ आचार्यों ने बाद में कहा है। इसकी विधि में कहा गया है पहले एक मतलब 2 आंवला, मध्य में एक विभितकी और अंत में एक हरितकी का सेवन
इस तरह से सेवन की विधि बताई गई है, जिससे शरीर में पाचन से रिलेटेड सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अब हरितकी का जो जो लेप अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये त्वचा के विकारों को भी नष्ट करती है। जो हम हरितकी, विभितकी, आम्लकी होती है, इसको त्रिफला कहा गया है। तो इसके लिए कहा गया है पथ्या विविध धात्री नाम फले स्यात् त्रिफला समय फल त्रिकम च त्रिफला सवरा सा परिकीर्तिता कहा गया है। अगर हम इसकी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मात्रा बताई है। कुछ आचार्यों का कहना है कि एका हरितकी योज्या द्वय च विभितकी, है ना। इस तरह से एक हरितकी, दो विभितकी और चत्वारा आम्लकी, मतलब 4 आम्लकी का प्रयोग करके तो इसकी जो मुख्य बात ये है कि उसकी आकृति, यानी जो किसी ने इसके भार के आधार पे बताया है, किसी ने इसकी फल की मात्रा के आधार पे बताया है। इसी कारण से ये मतभेद उत्पन्न हुए हैं। हालांकि सबकी मेन बात यही है कि सबकी सम मात्रा श्रेष्ठ होती है। जैसे कि हरितकी, विभितकी, आम्लकी को तीनों को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाए, इसको त्रिफला कहते हैं।